आप लोगों ने एक कहावत सुनी होगी, चिराग के नीचे अंधेरा। और ये कहावत, इस खबर को जब आप पूरा सुनेंगे, ये कहावत आपको सच्ची लगने लगेगी, क्योंकि खबर ही कुछ ऐसी है। कई लोगों की जान को जोखिम में डालने का प्रयास किया गया। तो आप सब जानते हैं कि अब अमरनाथ यात्रा शुरू हो गई, लेकिन इस खबर का यात्रा से क्या लेन देन है, इसे जरा गंभीरता से सुनिए और सोचिए कि आखिर क्या हुआ है। आपने देखा होगा कि रेलवे स्टेशन से लेके भगवती नगर बेस कैंप तक, जहां पर यात्री ठहरेंगे, वहां तक लोगों को छोड़ने के लिए फ्री मेटाडोर सेवा शुरू की गई थी। और ये फ्री मेटाडोर सर्विस रेलवे स्टेशन टू भगवती नगर तक थी। मिनी बस वर्कर यूनियन जम्मू प्रोविंस की ओर से ये सेवा जो है वो संभालने का प्रयास किया गया। कुछ गाड़ियां इन लोगों की ओर से फ्री सेवा के लिए दी गई, लेकिन खबर में मोड़ तब आ गया, खबर में ट्विस्ट तब आया जब ये फोटो जो इस वक्त मेरे हाथ में है, मैं आपको दिखा रहा हूं, जब ये फोटो मेरे सामने आया और किसी व्यक्ति ने मुझे इस फोटो के साथ एक आरसी भेजी। उसने कहा कि देखिए जरा भाई साहब, ये जो गाड़ी है, ये इस गाड़ी का नंबर है और इस गाड़ी की आरसी सस्पेंड है। इस गाड़ी की आरसी सस्पेंड है, ये गाड़ी सड़क पर नहीं चल सकती, लेकिन ये अमरनाथ यात्रा में फ्री सेवा के नाम पर इसे इस्तेमाल किया जा रहा। कितना बड़ा रिस्क लिया गया, और ये रिस्क ऐसे ही नहीं लिया गया। इस तस्वीर में एक खास चीज आप देखिए, आपको इस तस्वीर में कुछ लोग दिख रहे होंगे। ट्रांसपोर्ट कमिश्नर हैं इसमें, आरटीओ जम्मू है इसमें, पुलिस के आला अधिकारी हैं इसमें, और ये जो मिनी बस वर्कर यूनियन जम्मू प्रोविंस हैं, इनके प्रधान भी इसमें हैं, विजय सिंह चिब। लेकिन इन लोगों में से किसी को क्या ये नहीं पता था कि इस गाड़ी की, इस मेटाडोर की आरसी सस्पेंड है, ये सड़क पर चल ही नहीं सकती। तो फिर क्यों इस गाड़ी को जबरदस्ती अमरनाथ यात्रा में सेवा के तौर पर भेज दिया गया? मान लीजिए कि कोई हादसा हो जाता, देश के अलग अलग कोनों से लोग आए और इस फ्री सेवा के नाम पर जो मेटाडोर जो चलनी थी, उसकी आरसी सस्पेंड थी। और आप ये सोचिए कि फ्री की सेवा के लिए जो लोग जिसका लाभ उठाना चाहते होंगे, तो वो गरीब लोग होंगे, वो आम नागरिक हैं इस देश के, कि जिस गाड़ी की आरसी सस्पेंड हो और 29,000 से ज्यादा के चालान उसके हों, और ना जाने क्या कुछ वायलेशंस उसने की हैं जिस वजह से इतने चालान उसको हुए हैं। इसमें ओवर स्पीडिंग भी हो सकती है और ना जाने क्या क्या कुछ होगा, लेकिन 29,000 से ज्यादा के चालान बताए जा रहे हैं। ये मेटाडोर, इसकी आरसी सस्पेंड है, बावजूद उसके अमरनाथ यात्रा में सेवा के नाम पर इस मेटाडोर को हरी झंडी दिखा दी जाती है। वहां पर ट्रांसपोर्ट कमिश्नर, आरटीओ जम्मू और पुलिस के आला अधिकारी मौजूद थे। उनकी मौजूदगी में हरी झंडी दी गई। तभी तो मैं कह रहा हूं कि चिराग के नीचे अंधेरा। जिस विभाग ने खुद उसकी आरसी सस्पेंड की उस गाड़ी की, वही विभाग के कमिश्नर, आरटीओ और पुलिस के लोग उसी गाड़ी को हरी झंडी देकर के अमरनाथ यात्रा की सेवा में इस्तेमाल होने वाली गाड़ी को हरी झंडी दे रहे हैं। और जिस व्यक्ति की यह गाड़ी होगी, क्या वो नहीं जानता था कि उसकी गाड़ी की आरसी सस्पेंडेड चल रही है, सस्पेंड हुई है, वो सड़क पर इस गाड़ी को नहीं ला सकता, बावजूद उसके इस गाड़ी को लाया गया। और कितने लोगों की जान को खतरे में डाला जा सकता था जो घर से यात्रा करने के लिए जम्मू कश्मीर पहुंचे थे। अगर कोई हादसा हो जाता, जान चले जाती खामा उनकी। तो आम आदमी की जिंदगी वैसे ही भारत में किस तरीके से चल रही है, किस तरीके से वो लोग जिंदगी जी रहे हैं, ये सब आप मेरे से बेहतर जानते हैं, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। क्यों इन गाड़ियों के कागज चेक नहीं किए गए, जिन गाड़ियों को फ्री सेवा के लिए भेजना था? बिना कागज चेक किए, बिना कोई डॉक्यूमेंट देखे हुए सस्पेंडेड आरसी वाली गाड़ी को सेवा के लिए इस्तेमाल कर दिया गया। और हैरानगी की बात तो ये है कि ट्रांसपोर्ट कमिश्नर, आरटीओ जम्मू और यूनियन के प्रधान वहां पर हैं और पुलिस के आला अधिकारी वहां पर हैं,
और जो इस गाड़ी का मालिक होगा वो इस गाड़ी को लेकर के वहां पहुंच गया, जबकि वो जानता होगा कि 29,000 से ज्यादा के चालान है और आरसी सस्पेंडेड है, तो फिर भी उस व्यक्ति ने ये गाड़ी यहाँ ले आया। तो अब क्या होना चाहिए, क्या कार्रवाई होनी चाहिए? बहरहाल यात्रियों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ करने का प्रयास किया गया है और प्रयास हुआ है आलाधिकारियों की मौजूदगी में, उनकी हरी झंडी उन लोगों ने दे डाली। ये तो किस्मत अच्छी है उन लोगों की कि जो लोग इस गाड़ी की फ्री सेवा के चक्कर में इसमें बैठते, अगर हादसा होता तो फिर क्या होता उनके साथ, बच गए वो लोग। इसीलिए चिराग के नीचे अंधेरे वाली कहावत जो है वो आज सिद्ध हो गई है, ये सच है इस खबर को देखने के बाद।